हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। अरे हाय मेरी जान। सिर्फ हड्डी मिली, कबाब नहीं मिला। गुरु, सुना है आजकल विजय सक्सेना के घर के बड़े चक्कर लगा रही है। अच्छा, अरे तो क्यों ना गुरु से पहले चेला ही शक्कर खा जाए। चल चलो देखते हैं साली को। हाँ, सिर्फ हम और तुम। हम तो अपनी आंखें बंद रखेंगे और तुम कुछ दिखाओगी तो भी नहीं देखेंगे। हमने अपनी आंखें बंद कर ली। अब जल्द से गुरु के साथ शुरू हो जाओ। हाँ, अब ज्यादा नखरे मत करो रानी, इज्जत तो तुम्हारी आज फट के रहेगी। कम से कम अपने कपड़े तो बचा के रखो, वरना मुझे वो भी फाड़ने पड़ेंगे। सर, गजब हो गया। आप जल्दी चलिए, नहीं तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। समंदर में बाढ़ आ जाएगी और मछलियां पेड़ के ऊपर चढ़ बैठेगी। अरे क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं सर, मैं आंखों देखा हाल बता रहा हूँ सर। वो अधिकारी है ना, वो सुधा के पीछे पीछे बाथरूम में घुस गया। आप जल्दी जाइए सर, वरना राम तेरी गंगा मैली हो गई नहीं हो जाएगी। आज तुम लोगों को क्लासरूम में नहीं, बाथरूम में पढ़ाऊंगा। और ऐसा सबक पढ़ाऊंगा कि जब जब बाथरूम में जाओगे मेरी याद जरूर आएगी। हमारे रास्ते से हट जाना, नहीं तो तेरे को सुला डालूंगा। बेटे बाप को नहीं सुलाते, बाप बेटे को सुलाता है। तेरी तो बंद कर दो। अब बता विजय, सिटी कॉलेज कब ज्वाइन किया? बस थोड़े ही दिन पहले। इसका मतलब यह हुआ कि तूने लंका में कदम तो रख दिया, लेकिन अभी तक पता नहीं कि रावण कौन है। कॉलेज तो विद्या का मंदिर कहलाता है, तू इसे लंका क्यों कह रहा है? इसलिए कि यह कॉलेज नहीं, मुजरिमों का अड्डा है। ड्रग्स, गुंडागर्दी, क्या कुछ नहीं होता यहां पर।
और ये सब जानते हुए भी आप हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। क्या करूं? जिस लंका का राक्षस आप अभी पकड़ कर लाए हैं, ऐसी पिटाई कीजिए कि उसकी औलाद तक जुर्म की बात सोचने से भी कांपे। ये इतना आसान नहीं है विजय सक्सेना साहब। ये अधिकारी ताश की गड्डी का एक मामूली सा पत्ता है। इसके गुलाम बेगम बादशाह कितने रसूख वाले, कितने ताकतवर हैं, ये आप नहीं जानते। सारे हिंदुस्तान की पुलिस फोर्स मुजरिमों को सजा देने के बजाय उनकी ताकत, उनके रसूख का कितनी इज्जत के साथ बयान कर रही है। इसका मतलब आपका कॉलेज में आना, अधिकारी को गिरफ्तार करना, ये सब एक ढोंग था, नाटक था। नहीं विजय, बिल्कुल नहीं। लेकिन अधिकारी को अगर मैंने नहीं छोड़ा तो ऐसा नाटक शुरू होगा कि तुम अपने आप को बचा नहीं सकोगे। ऐसे शातिर बदमाश हैं कि कब दिन को रात में बदलते हैं, कुछ समझ में नहीं आएगा। वो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जिस लड़की की इज्जत लूटने की कोशिश की गई है, वो जब अदालत में खड़ी होकर बयान देगी ना, वो साला 7 साल के लिए अंदर जरूर जाएगा। वो बयान देगी तब ना। सुधा बयान जरूर देगी। तुम्हें इतना भरोसा है अपनी सुधा पर? बिल्कुल। बात इतनी बढ़ गई है। हाँ, अब समझा कि मेरा सीधा साधा दोस्त एकदम से तारा सिंह कैसे बन गया। अरे वो बात नहीं है जो तू समझ रहा है, वो स्वीटी की सहेली है। इसमें इतना घबराने की क्या बात है? लेकिन मैं उनसे कहूंगी कैसे? जैसे बॉबी में डिंपल कापड़िया ने कहा था, कयामत से कयामत तक में जूही चावला ने, और दिल में माधुरी दीक्षित ने, आई लव यू। वो पलट कर एक थप्पड़ मारेंगे और बोलेंगे कि मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ या बॉयफ्रेंड। क्यों, प्रोफेसर बॉयफ्रेंड नहीं बन सकता? क्या उसे प्यार करने का हक नहीं है? हाँ है तो सही, लेकिन तुम्हारे भैया मुझे कुछ रूखे रूखे लगे। रुखे रुखे होते तो तेरी इज्जत बचाने के लिए खुद की जान को खतरे में ना डालते, बगल से ही चले जाते सूखे सूखे। यार तेरी बात में दम तो है। इसका मतलब सिर्फ मैं ही तेरे भैया पे ऊहू नहीं हूँ, वो भी मुझ पे ऊहू है। यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। यानी कि आग दोनों तरफ लगी हुई है। बिल्कुल। इससे पहले कि जमाने की फायर ब्रिगेड इस आग को ठंडा कर दे, इसे और भड़का दे। ओह, भैया भी आ गए। अब मैं क्या करूं? वही जो मैंने समझाया। ठीक है। आप? जी मैं। स्वीटी कहाँ है? सीटी बजा रही है। जी? जी मेरा मतलब चाय बना रही है। बैठिए ना। मैं तो बैठूंगा ही, आप बैठिए। कहाँ? सामने। पास में नहीं बैठ सकती? पास में क्यों? जान पर खेलकर आपने मेरी इज्जत बचाई है। किसी का शुक्रिया इतनी दूर से कैसे अदा किया जा सकता है? शुक्रिया जबान के जरिए फासले से भी अदा किया जा सकता है। मगर फासले से आग कैसे भड़केगी? कौन सी आग? वो फायर ब्रिगेड की आग, जिसे जमाने के आने से पहले ही भड़कानी है। क्या? जमाने के आने से नहीं नहीं, जिसमें आत्माओं का नहीं, जिस्मों का मिलन करना है। क्या बक रही हो? वही माधुरी ने जो डिंपल के भाई से कयामत के रास्ते पे पका था। क्या? जूही ने चाय वाले के दिल में बका था। पर क्या? वही जो आपको बकना है। सॉरी, मुझे बोलना है। अब जो भी बोलना है जल्दी बोलिए। जल्दी कैसे बोलूं? ठीक है, आंखें बंद करके बोलती हूँ। I love you.